जो लोग भी 2026 में आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट है एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ये एग्जाम कब तक हो सकता है, हमारे हाथ में और कितने दिन का समय है। देखो, सबसे पहले तो यही बात है, इसका पिछला जो भर्ती आया था अभी तक उसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, एक ही बात बोलूंगा, देखो आप सभी 26 में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का, बहुत ईमानदारी से आप सभी पढ़ो। क्योंकि मान लो अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, क्या पता 27 में वैकेंसी आए या नहीं आए, किसी को कुछ नहीं पता। अगर मान लो सरकार कल सब कुछ प्राइवेट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दी, आप क्या करिएगा? चिल्लाकर क्या ही हो जाएगा? क्या हो रहा है? चिल्लाकर कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मौका आपके पास मिला है ना, अपना जी जान लगा दो। जितना आप कर सकते हो बाबू, अपना पूरा जान लगा दो इस तैयारी में, ताकि आप एग्जाम में बैठो ना, मौका तो मिलेगा बैठने का, तो कम से कम वो एग्जाम आप एकदम निकाल पाए। देखो, सिंपल सा एक बात बोलूंगा, इस एग्जाम से पहले ना अभी भी कुछ एग्जाम है तो रेलवे को कंडक्ट करवाना है। जैसे मान लो अभी आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि आप सभी का अभी एग्जाम होगा, आरआरबी ग्रुप डी से पहले होगा। और आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का भी एग्जाम 21 जून तक चलने वाला है। तो ये भी मानकर चलो आरआरबी ग्रुप डी से पहले अभी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, सीबीटी 2 का, ठीक है, वो भी किसका? ग्रेजुएट लेवल का। उसके आरआरबी ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा अंडर ग्रेजुएट का। उसके बाद आपका नंबर आएगा आरआरबी ग्रुप डी का। तो ये मानकर चलो जून चल रहा है और जून ना अभी स्टार्ट हुआ है, तो एक बात दिमाग में रखना कि जून में आपका एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब है 30 दिन आपके हाथ में पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी मानकर चलो आपका जुलाई में भी एग्जाम नहीं होने वाला, यानी जून और जुलाई, यानी 2 महीना पूरा का पूरा आपके हाथ में पड़ा हुआ है। समय निकलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। क्या पता आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आपका 27 में है और सरकार बोले 5000 जो है आपका भर्ती, तो आप चिल्लाइएगा। और चिल्लाकर क्या होता है, आपने पिछले 6 साल में ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो। तो ये आप मानकर चलो आपका एग्जाम अगर रेलवे बहुत जल्दी करवाती है, तब कुछ फटाफट करवा भी लेना, तो ये मानकर चलो आपका एग्जाम अगस्त में रेलवे कंडक्ट करवा सकती है, वरना अगस्त में भी चांसेस नहीं है, ठीक है। मैं मानकर चल रहा हूं रेलवे सब कुछ नियमित रूप से सही तरीके से करवा रही है, तो भी आपके हाथ में जून और जुलाई पूरा पड़ा हुआ है। 100 नंबर का पेपर है। एक ही बात बोलूंगा दोस्त, देखो आप सभी ना मैथ रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग करो, क्योंकि ये 2 सेक्शन ऐसा है जो आपको नंबर एग्जाम में उठाकर देता है, ठीक है। अगर आपने भी मेरा कोर्स लिया होगा या कहीं से भी कोर्स लिया होगा, मैथ में मैंने आपको जितना पढ़ाया है, 2-3 टॉपिक मैंने नहीं दिया है, वो आपका 15-16 तारीख तक वो अपडेट कर दूंगा। इतना मैथ मैंने आपको पढ़ाया है, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ना आज ही रात को क्या करूंगा, मैं ना आज या कल तक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ना हर चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। एक दावा मैं करूं, गारंटी मैं बोलूं कि बाबू मैथ का ना जितना भी मैंने वीडियो दिया 23 चैप्टर का, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए जो मैं पीडीएफ आपको अपडेट करूंगा ना, उसको एक बार लगा लीजिएगा ना। ये पीडीएफ कौन सा है? लेटेस्ट रेलवे जितना एग्जाम करवाया है पिछले 5 साल में, हर चैप्टर वाइज पीडीएफ में आपको अपडेट कर दूंगा कल तक। अगर हर चैप्टर को पढ़ने के बाद वो पीडीएफ आप लगा लीजिएगा ना, तो आप ये मानकर चलना मैथ में आप 95% स्कोर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग मैंने जितना आपको रीजनिंग दिया है, बस उतना आपको अच्छे से कर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी नहीं जो दिया है उसको भी कर लीजिएगा, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। उसके बाद डायरेक्ट किसी भी एग्जाम का पेपर खोलिएगा, रेलवे एसएससी का रीजनिंग का सवाल भी आपसे बनने लगेगा 60%। तो मैथ रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है। एक बात याद रखना, जीके सेक्शन में ना आपको करेंट अफेयर दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ना, और करेंट अफेयर में भी ना आपको क्या पढ़ना है,
तो करेंट अफेयर तो मंथ के हिसाब से रेडी करना ही करना है, जो मैंने आपको मई तक का अपडेट दे रखा है एकदम लेटेस्ट। प्लस आप जब भी अपना कोर्स खोलिएगा, करेंट अफेयर के अंदर करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, उसके अंदर 7-8 टॉपिक है, उसको बाबू एकदम अच्छे से करना। करेंट अफेयर से अगर 15-16 क्वेश्चन भी बने तो आप 10-12 मार पाओ। साइंस का जितना दिया हूं सफिशियंट है। आप लोग भी अगर ग्रुप डी की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं तो साइंस पढ़ भी रहे होंगे, उतना काफी है। लेकिन अच्छे से आप सभी करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं आपके पास अभी भी 60 दिन का समय है। ये मानकर चलना 27 का नहीं सोचना है, क्योंकि अभी वैकेंसी आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कोई बाबू कुछ भी नहीं बोल सकता है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल डिले चल रही है एग्जाम करवाने के मामले में। 25 का एग्जाम 26-27 में होने वाला है। आप सोच रहे हो कितना डिले चल रहा है। तो अगर 27 में वैकेंसी आया भी तो 29, 30, 28 में आपका एग्जाम होगा। इतना दिन इंतजार करिए। तो जो भी आपको इस बार मौका मिला है ना, आप कोशिश करना इसी बार में आपका जो है वो जॉब हो जाए। इसके अलावा एक बात और बोला हूं, जितने लोग सीरियस है ना वही मेरे कोर्स से जुड़ना, क्योंकि मैंने आपको इस कोर्स में टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दिया है। अगर उसके कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, इस नंबर क्वेश्चन में डाउट है। मैं आप सभी को पर्सनली हेल्प भी करता हूं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि मेरा हर कोर्स ना सही बच्चों तक पहुंचे, ताकि आप जब भी मैथ करो, रीजनिंग करो तो आपको यह लगे कि भैया पढ़ने के बाद ना सच में एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी, चाहे एनटीपीसी, हर एग्जाम के क्वेश्चन हमसे लगने लग रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है। और एक प्रयास और करूंगा, आपके एग्जाम से पहले ना 10 या 15 सेट का एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। और जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, आप ये मानकर चलना मार्केट में बेस्ट पूरा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है।